तो हम कन्या लगन वाले जातकों के लिए चंद्रमा की महादशा के बारे में बात कर रहे थे। कन्या लगन के चार्ट में जब भी चंद्रमा विभिन्न भावों में स्थित होते हैं, तो अपनी महादशा में आपको क्या कुछ परिणाम प्रदान कर सकते हैं, इस वीडियो में देखेंगे। अब 11वें भाव के लिए मान लो अगर आपका चंद्रमा कन्या लगन में 11वें ही भाव में स्थित है, तो महादशा के आने पर आपके साथ क्या कुछ होगा। देखिए, चंद्रमा यहाँ अपने खुद के ही घर में स्थित रहेंगे और चंद्रमा वास्तव में यहाँ अपने घर में कैसे स्थिति में है। जो भी प्लेनेट अपने खुद के ही घर में स्थित होगा, निश्चित रूप से वो घर भी काफी मजबूत कहा जा सकता है और वो प्लेनेट भी बहुत ज्यादा कंफर्टेबल कहा जा सकता है, क्योंकि हर कोई अपने घर में ज्यादा से ज्यादा कंफर्ट्स अनुभव करेगा। लेकिन यहाँ फिर सबसे बड़ा रोल आ जाता है आपके चार्ट में अन्य कौन कौन से ग्रहों का युति चंद्रमा के साथ है और अन्य कौन कौन से ग्रहों का दृष्टि चंद्रमा पर है। यहाँ पे 11वें भाव पे ये आपको देखना है। तो मेनली इस प्रकार का चंद्रमा अपनी महादशा में आपको ज्यादा से ज्यादा अपेक्षाएं बढ़ाने का काम करेगा। मेंटल इश्यूज भी थोड़े से आपको देगा, क्योंकि आपकी अपेक्षाएं बहुत ज्यादा होंगी। ज्यादातर काम आप अपने इमोशंस से ही करेंगे और ज्यादातर कभी कभी आपको थोड़ा फोकस करना भी चाहिए किसी भी काम पे। पर्टिकुलर आप कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे मेनली रिश्तों को लेकर, चाहे अपने संतान के साथ रिश्ते हैं, अपने जीवन साथी के साथ रिश्ते हैं और स्पेशली अपने नेटवर्क वाले लोगों के साथ आपके जो भी रिश्ते हैं। तो यहाँ आपको चंद्रमा की दशा के दौरान मेनली अपने रिश्तों को ज्यादा से ज्यादा प्रोटेक्शन देनी चाहिए इस दशा में। इसके साथ साथ ऐसा चंद्रमा आपको बहुत ज्यादा रियलिस्टिक बनाएगा और चंद्रमा की दशा के दौरान आप इमोशनल बहुत ज्यादा होंगे। लगभग प्रत्येक आपका जो डिसीजन होगा वो इमोशनलिटी से प्रभावित होगा, आपके इमोशंस से, आपकी भावनाओं से प्रेरित होगा। इसलिए आपको थोड़ा सा डिसीजन लेते समय कॉन्शियस जरूर रहना चाहिए। आप क्या कोई वास्तव में अपने मन में आके या अपने मन की भावनाओं में बह के कोई ऐसा डिसीजन तो नहीं ले रहे या कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहे जिसकी वजह से आपको दिक्कत आ सकती हो। चंद्रमा की ये स्थिति आपको बहुत ज्यादा इमोशनल बनाएगी अपने संतान के प्रति, अपनी लव लाइफ के प्रति, और आपकी एक्सपेक्टेशन को भी काफी ज्यादा बढ़ाएगी संतान से या अपनी लव लाइफ से। तो यहाँ पे बेहद असंतुष्टि कभी कभी सामने आ सकती है। अगर यहाँ चंद्रमा को सूर्य जैसे ग्रह का सपोर्ट नहीं है, बृहस्पति जैसे ग्रह का सपोर्ट नहीं है, तो आपके लिए डिसीजन लेना उतना आसान भी नहीं होगा, क्योंकि आपके मन में बहुत सारे ख्याल होंगे, बहुत सारे विचार होंगे। चंद्रमा की इस स्थिति की वजह से आप मानसिक रूप से कितने ज्यादा दृढ़ रहेंगे, कितने ज्यादा आप फोकस्ड रहेंगे अपने काम पे, उतना ही अच्छा है। ऐसा चंद्रमा आपको अर्निंग्स को लेकर काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। स्पेशली माता जी का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है, आपकी फैमिली का आपकी अर्निंग्स में बहुत बड़ा योगदान हो सकता है, या आपको दूसरे लोगों से कोई बहुत बड़ी अगर अपेक्षा है तो वो अपेक्षा आपकी दूर रहेगी। कहीं ना कहीं वो अपेक्षा आपकी पूरी नहीं होगी। चंद्रमा की दशा के दौरान 10 वर्ष के दौरान आपकी आर्थिक रूप से जो प्रगति है उसमें बहुत बड़े बदलाव आ सकते हैं। आपकी मेंटलिटी को लेके, आपकी सोचने समझने की क्षमता को लेके बहुत बड़े बदलाव आ सकते हैं। इसके साथ साथ आपके जीवन में लगातार कुछ ना कुछ इनोवेटिव परिवर्तन होते ही रहेंगे, कुछ ना कुछ नवाचार होता ही रहेगा, चाहे वो रिश्तों को लेकर हो, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, या फिर आपकी एजुकेशन या आपके ज्ञान को लेकर हो। चंद्रमा की यहाँ से दृष्टि पड़ेगी आपके 5वें भाव पे। 5वें भाव पे जब भी चंद्रमा की दृष्टि पड़ती है, तो ऐसा चंद्रमा किसी भी विषय को लेकर आपको बहुत सारे नए नए आइडियाज देगा, आपको क्रिएटिविटी में ज्यादा फायदा देगा। अगर आप अपनी रुचि को फॉलो करते हैं, अपने इंटरेस्ट को फॉलो करते हैं, तो आप अपने प्रोफेशन में ज्यादा से ज्यादा अच्छा कर पाएंगे। तो इस प्रकार का चंद्रमा अपनी महादशा में आपकी अर्निंग्स को बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा अच्छा साबित हो सकता है। लेकिन आपको ज्यादातर जो दिक्कतें आएंगी वो रिश्तों को लेकर आएंगी। अगर यहाँ राहु या केतु का प्रभाव है तो मानसिक रूप से बहुत ज्यादा डिससेटिस्फेक्शन सामने आएगा। यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा कि जिन लोगों के साथ भी आप कांटेक्ट में हैं, अपने परिवार के या अपने रिलेटिव्स लोगों को छोड़कर, जो भी आपके फ्रेंड्स लोग हैं, जो भी आपके बहुत घनिष्ठ मित्र हैं, उनके साथ आपका कैसा बिहेव है। हो सकता है कि वो लोग थोड़ा सा आपका फायदा उठाएं, क्योंकि यहाँ आप दूसरों को ज्यादा सहायता देंगे, दूसरों को ज्यादा ज्ञान देंगे या दूसरों को ज्यादा प्रभावित करेंगे अपनी बातों से। चंद्रमा 11वें भाव में है, तो मुख्य रूप से आपको ऐसा चंद्रमा नए नए इनकम सोर्सेज के मामले में आइडियाज देगा। अगर आप कोई भी प्रकार का बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में अच्छी सक्सेस मिल सकती है। इस दशा में आपको मुख्य रूप से कंसंट्रेट करना दिक्कत में आएगा कहीं ना कहीं, या कंसंट्रेट करना कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। चंद्रमा की दशा के दौरान मेनली आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस्ड रहना पड़ेगा। भले ही आप स्टडी कर रहे हैं, भले ही आप अपना जॉब वगैरह कर रहे हैं, तो जो भी आप काम कर रहे हैं उस काम को लेकर आपकी अपेक्षाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो यहाँ आप अपनी अपेक्षाओं को, अपनी भावनाओं को या अपने मन को कैसे कंट्रोल करते हैं, ये आपको यहाँ समझना है। चंद्रमा यहाँ है तो देखिए, अगर कोई भी बहुत ज्यादा क्रूर ग्रह का यहाँ चंद्रमा पर प्रभाव है तो उसी हिसाब से आपकी अपेक्षाएं होंगी। अगर शनि का प्रभाव हो तो आपको निर्णय लेना थोड़ा कठिन जरूर होगा और आप ज्यादा से ज्यादा रियलिस्टिक भी होंगे।
लेकिन इस प्रकार का चंद्रमा मुख्य रूप से आपको काफ़ी ईमानदार बनाएगा, रिश्तों के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा डेडिकेटेड बनाएगा और आपको सोचने-समझने की अच्छी क्षमता देगा, आपको लिखने की बहुत अच्छी क्षमता देगा। तो एक तरीके से आपकी बहुत सारी क्षमताओं को यहाँ चंद्रमा डेवलप करेंगे अपनी 10 वर्ष की महादशा में। 10 वर्ष की ये महादशा डिपेंड करता है कि आपको कौन-सी एज में आ रही है, उस हिसाब से भी आपको इनके रिजल्ट्स को देखना चाहिए। मेनली इस प्रकार का चंद्रमा आपको काफ़ी ज़्यादा केयरफुल बनाएगा और बहुत ज़्यादा केयर भी प्रोवाइड करेगा। लेकिन यहाँ ज़्यादातर आपकी क्षमताओं का फ़ायदा दूसरे लोग उठाएँगे। हालाँकि आपको अपनी क्षमताओं की वजह से, अपनी क्रिएटिविटी की वजह से एक अच्छा फ़ेम भी मिल सकता है या सोशल रूप से ज़्यादा पॉपुलैरिटी भी मिल सकती है। तो अगर आप कोई भी प्रकार का ऐसा प्रोफ़ेशन चुने हैं, जहाँ पर आप अपनी कलात्मक अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करते हैं, तो चंद्रमा बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकते हैं। फिर डिपेंड ये करता है कि चंद्रमा पर कौन-कौन से ग्रहों का प्रभाव है। देखिए, अगर बहुत ज़्यादा फ़ायरी ग्रहों का प्रभाव हुआ, जैसे कि मंगल का प्रभाव हुआ, सूर्य का प्रभाव हुआ, तो आपके मन को कहीं न कहीं चंद्रमा बहुत ज़्यादा मज़बूत रखेंगे, लेकिन आपकी अपेक्षाओं को भी उतना ही ज़्यादा बढ़ा देंगे। तो आपको फिर अपनी अपेक्षाओं के हिसाब से मेहनत भी करनी पड़ेगी या प्रयास भी करना पड़ेगा और मानसिक तौर पे अपने आप को हमेशा तरोताजा रखना पड़ेगा या मानसिक तौर पे हमेशा आपको अपने आप को बहुत ज़्यादा एक फ़ोकस्ड व्यक्ति के तौर पे दिखाना होगा। अगर आप किसी भी काम पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड नहीं रहेंगे, तो मानसिक रूप से आपको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। चंद्रमा की जो दृष्टि 5वें भाव पे पड़ रही है, कहीं न कहीं राहु या केतु का प्रभाव है या मंगल का मान लो अगर चंद्रमा पर प्रभाव है, तो स्पेकुलेशन की तरफ लेकर जा सकता है आपको इस प्रकार का चंद्रमा या आपको सट्टा, लॉटरी या शेयर मार्केट की तरफ भी लेकर जा सकता है। हालाँकि चंद्रमा अपने घर में तो काफ़ी कंफर्टेबल रहेंगे, लेकिन जो भी ग्रह चंद्रमा के साथ युति कर रहे हैं, वो वास्तव में चंद्रमा के कितने ज़्यादा क्लोज़ हैं? क्या चंद्रमा यहाँ अस्त स्थिति में है? ये आपको देखना है। हालाँकि चंद्रमा का जो वास्तविक प्रभाव है, उसको आप अपने चंद्रमा की चार्ट में स्थिति के हिसाब से ही देख पाएँगे। लेकिन वास्तव में चंद्रमा आपका किसी अन्य ग्रह के साथ बैठा है, तो वो ग्रह किस प्रकार का प्रभाव डाल सकता है। जैसे मान लो अगर चंद्रमा यहाँ बृहस्पति के साथ हैं, बुध के साथ हैं, तो बहुत अच्छा प्रभाव देंगे और आपको प्रोफेशनल लाइफ में ज़्यादा प्रगति देखने को मिलेगी और लगभग आपको आपके स्किल्स में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन अगर सूर्य जैसा ग्रह है, राहु केतु जैसा ग्रह है, शनि जैसा ग्रह है, तो उसी हिसाब से आपका जो इमोशंस है, उसमें भी फ्लक्चुएशन आएगा कहीं न कहीं। तो आपको अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा स्थिर रखना पड़ेगा माइंड से और जितना ज़्यादा आप माइंड से स्थिर रखेंगे अपने आप को, उतना ही ज़्यादा अपने काम पे फ़ोकस्ड रहेंगे। तो यहाँ मेनली कोई भी काम आप भले ही कर रहे हैं, लेकिन आपको एक तो रियलिस्टिक रहना ज़रूरी है इस दिशा में, एक आपको अपने काम पे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोकस्ड रहना भी ज़रूरी है। फिर हम देख लेते हैं ऐज के हिसाब से आपको क्या-क्या प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। देखिए, मान लीजिए आपकी छोटी आयु में अगर ऐसी दशा आ जाती है 10 से 15 साल की आयु तक, तो इस दशा में आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने-लिखने में और क्रिएटिव मामलों में फ़ायदा होगा। इस प्रकार की दिशा में आपका जो फ्रेंड सर्किल है वो बहुत बड़ा होगा और आप काफ़ी ज़्यादा सोशल होंगे। इसके साथ-साथ आप थोड़ा-सा कहीं न कहीं अपने आप को ज़्यादा इमोशनल देख पाएँगे। चंद्रमा की महादशा बहुत छोटी एज में आ जाती है, तो परिवार की ज़िम्मेदारियाँ आप थोड़ी बढ़ा देते हैं। अपनी माताजी की ज़िम्मेदारियाँ भी आपके प्रति थोड़ी-सी बढ़ जाएँगी। अगर मान लो ऐसी दशा 25 की एज से लेकर अगर 35 की एज तक अगर आती है, तो इस दौरान आपको करियर को लेकर बहुत सारे नए-नए ऑप्शंस देखने को मिल सकते हैं। अर्निंग्स के मामले में भी आपको बेहतर आइडियाज़ ऐसा चंद्रमा दे सकता है। तो यहाँ पे ये दशा लगभग आपको 25 की एज से लेकर अगर 35 की एज तक अगर आ जाए, तो इस समय आपके लिए इनकम सोर्स खोजना आसान होगा। हालाँकि आप कितना ज़्यादा फ़ोकस्ड हैं, कितना ज़्यादा डेडिकेटेड हैं अपने काम के प्रति, वो आपको ज़रूर यहाँ समझना पड़ेगा। चंद्रमा की महादशा किसी को लेट एज में आती है, जैसे कि मान लो 40 की एज में या 45 की एज में, तो आपके लिए कहीं न कहीं डेडिकेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, रिश्ते ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे, फ़ोकस्ड होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा और अर्निंग सोर्सेज़ पे आप ज़्यादा ध्यान देंगे। लेकिन लेटर एज में कहीं न कहीं आपने जो पिछले जो काम किए, पिछली जो भी आपके साल रहे हैं, उनमें कहीं न कहीं आपको जो पॉपुलैरिटी मिली है, जो मान-सम्मान मिला है, उसको भी आप कंटिन्यूअसली रखना चाहेंगे। तो आप थोड़े ज़्यादा सोशल नज़र आएँगे। हो सकता है कि घर परिवार के लोगों पे या अपने जो अर्निंग सोर्सेज़ है, उस पे कभी-कभी आप ध्यान ना देके आप लोगों के साथ फ्रेंडशिप निभाने के लिए ज़्यादा देखें या अपने नेटवर्क को बढ़ाने के लिए थोड़ा ज़्यादा फ़ोकस कर सकते हैं। तो इस प्रकार के रिज़ल्ट्स आएँगे। अब आपको यहाँ ये देखना पड़ेगा कि चंद्रमा पर कौन-कौन से ग्रहों का प्रभाव है और वास्तव में चंद्रमा के साथ कौन-कौन से ग्रह युति करके बैठे हैं। देखिए, अगर बृहस्पति का संबंध हुआ या बृहस्पति का युति हुआ चंद्रमा के साथ, तो बहुत ज़्यादा बेस्ट रहेगा अर्निंग के मामले में, संतान के मामले में। अगर शुक्र का संबंध हुआ, तो भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा इनकम के मामले में या आपकी क्रिएटिविटी के मामले में। लेकिन राहु केतु आपको बहुत ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव भी दे सकते हैं। इसके साथ-साथ अगर शनि का संबंध हो, तो भी थोड़े नकारात्मक प्रभाव सामने आ सकते हैं।